खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलील कादर और कभी नाम में आप तमाम देखने और सुनने वालों की सलामती हो। मेरा नाम पास्टर साजिद है और आज इस क्रिसमस के मौका पर मैं आपसे स्पेशल बात करना चाहता हूँ। वो स्पेशल बात यह है कि मेरे बहुत से दोस्त ऐसे हैं जो कि मुस्लिम हैं और उनमें से बथेरों ने मुझे क्रिसमस विश किया और बाज ने पिछले साल मुझे क्रिसमस विश किया था, मगर इस साल उन्होंने विश नहीं किया, बल्कि इस साल उनका जो रद्द अमल था वो उससे अपोजिट था। अपोजिट रद्द अमल कैसा था? उन्होंने चंद तस्बी मौलवियों की तकरीरों को सुना होगा या उन्होंने तासुबज़दा लोगों से गुफ्तगू की होगी, तो उन्होंने ऐसा जो रवैया अपना जाना वो इख्तियार किया। और रवैया क्या है? उनमें से एक मेरा दोस्त है, उसने स्टेटस लगाया और स्टेटस पर लगाता है जी क्रिसमस जो है वो एक लघु अमल है। अब ये लघु क्या होता है? लघु का मतलब है बेहुदा, वाहियात, बेफायदा, बकवास। और साथ ही साथ वो ये कहता है, ये लघु के मायने और साथ ही कहता है कि ये एक झूठ और बातिल अमल है। एक लघु और फजूल काम में शामिल होकर एक मुसलमान जो है वो ईमानी शान और इस्लामी वकार को मजरूह करता है। उस मसूफ का ये कहना है कि जब कोई मुसलमान किसी मसीही को क्रिसमस विश करता है या क्रिसमस की मुबारकबादी देता है तो वो मुसलमानी शान और ईमान को जो है वो उसको मजरूह करता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंबिया मुरसलीन का जो दस्ता कुरान मजीद ने बयान किया है उनमें खुदावंद यीशु मसीह जिसे हमारे दोस्त हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, उस दस्ता के अंदर एक गुलाब के फूल की तरह है। कुरान मजीद में इनके 14 अलकाबात बयान किए गए हैं। कुरान मजीद के अंदर फिर मैं बात ये दोहरा रहा हूँ कि कुरान मजीद के अंदर खुदावंद यीशु मसीह के लिए 14 अलकाबात इस्तेमाल हुए हैं। उनमें से जो पहला जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, तरतीब आगे पीछे हो सकती है लेकिन ये अलकाबात कुरान मजीद में आपको मिल सकते हैं। नंबर 1 तो गुलामुल ज़किया यानी कि पकीज़ा, फिर दूसरा है आयतुल्लाह, तीसरा है अब्दुल्लाह, चौथा है कलमतुल्लाह, पांचवा रूहुल्लाह, अल मसीह इब्ने मरियम और दीगर अलकाबात से कुरान मजीद सैयदना यीशु मसीह को नवाजता है। लेकिन हजूर अल मसीह को अगर कुरान इतने अलकाबात से नवाजता है तो इसकी पैदाइश को भी बयान करता होगा। जरूर कुरान करीम जो है वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश को भी बयान करता है। जब हम कुरान मजीद का मुतालिया करते हैं तो हमें पता चलता है, ये मेरे पास कुरान है और ये कुरान का जो तर्जुमा है वो है फतेह मोहम्मद खान जलंधरी का, और इसमें जब हम मुतालिया करते हैं तो कुरान मजीद की सूरह मरियम है और उसकी 19वीं ये सूरत है, और इसकी जब हम आयत को पढ़ते हैं 32वीं आयत को लिखा है, पर जिस दिन मैं पैदा हुआ और जिस दिन मरूंगा और जिस दिन जिंदा करके उठाया जाऊंगा मुझ पर सलाम और रहमत है। ये बाइबल मुकद्दस के मुताबिक बिल्कुल ऐन है। कैसे? कुरान मजीद तीनों मसीहत की ईदों का जिक्र करता है, न सिर्फ एक ईद की बल्कि तीनों ईदों की जिक्र कर रहा है। मुबारक जिस दिन मैं पैदा हुआ, तो क्रिसमस कौन सा डे है? क्रिसमस डे हम खुदावंद यीशु मसीह की पैदाइश का दिन मनाते हैं। और कुरान मजीद के अंदर कुरान में सूरह मरियम 19वीं सूरत है और इसकी आयत नंबर जो है वो 32 है, और 32 आयत के अंदर लिखा है कि जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन मुझ पर सलामती हो। हम तो ये कहते हैं कि क्रिसमस जो है वो सलामती का दिन है, और न सिर्फ एक शख्स पर सलामती है बल्कि पूरी दुनिया पर सलामती है। और यहाँ पर सिर्फ एक ही दिन का तज़किरा नहीं है मसीहत का। हम क्रिसमस का तज़किरा करते हैं,
क्रिसमस पे मसीह खुदावंद पैदा हुए। फिर दूसरे नंबर पे है मुबारक जिस दिन मैं मरूंगा, यानी कि वो दिन जिसे हम रेज़रेक्शन डे कहते हैं, क़यामतुल मसीह कहते हैं, वो दिन भी। और साथ में साथ ये तीसरा त्यौहार जो है उसका जिक्र भी करता है, यानी कि रफ़ाए आसमानी, मसीह यीशु का रफ़ाए आसमानी जो है, आसमान पर जाना भी बयान करता है। ये तीनों दिनों को मुबारक कहता है। कुरान मजीद की माने या हम अपने दोस्तों की माने, किसकी माने? मैं समझता हूँ कि आप सबको भी किसी दूसरे के पीछे लगने की बजाय आपको कुरान मजीद की माननी चाहिए। कुरान पाक को पढ़िए और इसकी जानिए कि ये आपसे क्या कहता है। तासबी लोगों के पीछे ना भागिएगा, बल्कि कुरान मजीद के अंदर तो अगर बात की जाए कुरान मजीद के अंदर तो हमें ईद उल फितर का जिक्र भी नहीं मिलता। फिर ईद उल फितर हम क्यों मनाते हैं? मिलाद नबी का जिक्र नहीं मिलता, वो भी हम मनाते हैं। अगर उनका जिक्र नहीं मिलता तो फिर हम कैसे मनाते हैं? हम कलाम मुकद्दस में जब हम देखते हैं तो उस जगह पर बेशुमार फरिश्ते आसमान से जमीन पर ये कहते हुए आए हैं, मसीह यीशु की पैदाइश पर, मसीह यीशु की पैदाइश पर आसमान से फरिश्ते जमीन पर आए हैं और ये पैगाम लेकर आए हैं, आलम बाला पर खुदा की तमजीद हो और जमीन पर उन आदमियों से जिनसे वो राजी है सुलह। आसमान से सुलह का पैगाम जमीन पर आ चुका है। आसमान से ये पैगाम आया है कि वो आदम और खुदा का रिश्ता जो टूट चुका था मसीह यीशु के वसीला से बहाल होने को है। मसीह यीशु ने आकर आदम और खुदा का टूटा हुआ रिश्ता जो है वो बहाल किया है। खुदा ने बाग अदन के अंदर से बुजुर्ग आदम को, हजरत आदम को निकाल दिया। अब मसीह यीशु उसकी उंगली पकड़कर उस बाग अदन के अंदर वापस लेकर जाता है। हमें दूसरों के पीछे नहीं लगना, हमें खुद तहकीक करनी है, हमें खुद से जानना है। अगर हम पूरे कुरान पाक की बात करें तो पूरे कुरान पाक में सिर्फ एक ही ईद का तज़किरा है और वो तज़किरा पाक का मुताला करते हैं। सूरह माइदा 5 नंबर सूरत है कुरान मजीद की और उसकी 113 आयत जब हम पढ़ते हैं, सूरह माइदा उसकी 5वीं सूरत है कुरान मजीद की, उसकी 113वीं आयत जो जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर कुछ यूं लिखा है, ईसा इब्न मरियम ने दुआ की कि ऐ हमारे परवरदिगार हम पर आसमान से खान नाज़िल फरमा कि हमारे लिए वो दिन ईद करार पाए, यानी हमारे अगलों और पिछलों सब के लिए, और वो तेरी तरफ से निशानी हो और हमें रिज़्क दे, तू बेहतर रिज़्क देने वाला है। पूरे कुरान के अंदर सिर्फ एक ही ईद का तज़किरा है और वो ईद जो है वो भी सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी जो है वो डिमांड कर रहे हैं। उनको खाना दिया गया है और जब उन्हें खाना दिया गया है उसने कहा कि ये हमारे अगलों और पिछलों के लिए निशानी हो, ये ईद के तौर पर हो। सिर्फ एक ही ईद का तज़किरा है और वो ईद जो है वो खुदा यीशु मसीह से मंसूब है। कुरान हमें इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुरान के अंदर क्रिसमस मनाने का तज़किरा है, कुरान के अंदर रेज़रेक्शन डे मनाने का मतलब जिसको हम ईस्टर कहते हैं वो मनाने का जिक्र मिलता है। तो फिर ये लोग क्यों तासुब ज़दा है? तासुब की अरक को उतार कर देखिए, मसीह यीशु की पैदाइश पर बथेरे लोगों ने जो है वो दुश्मनी की है। आप कर रहे हैं तो क्या बात है, आप कर रहे हैं तो कौन सी बड़ी बात है। आसमान पर जब भी कोई थूकता है तो वो अपनी ही तरफ उसकी तरफ आता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि यीशु मसीह के आने की खुशियां अजराब फल्क ने बनाई, सितारे ने मजूसियों के आगे आगे चलकर रास्ता दिखाया है, आसमान से फरिश्तों ने आकर लोगों को पैगाम दिया है, गिडरियों को पैगाम मिला है, गिडरियों ने ये पैगाम आगे पहुंचाया है और आगे आज हम भी ये पैगाम पहुंचा रहे हैं कि मसीह यीशु पैदा हुए और वो हमारे कफारे के लिए आए। उनके आने का मकसद ये था कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की जिंदगी पाओ। यीशु कसरत की जिंदगी देने वाला है और खुदा के कलाम के अंदर लिखा है कि उसने जहां से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना कलमा बख्श दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा मुझे और आपको इस क्रिसमस पर और आइंदा आने वाले क्रिसमस ढेरों लोगों को क्रिसमस विश करने का फजल बख्शे।